स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम ये सीखेंगे कि जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, चाहे आपका होमोजीनियस सिस्टम हो, गैसियस सिस्टम हो या फिर लिक्विड सिस्टम हो, उनके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डेराइव किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस हैं अगर आपको करना आता है तो आप न्यूमेरिकल्स जो आते हैं एक्सप्रेशन वाले वो आसानी से कर पाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्सप्रेशंस को कैसे डेराइव करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम उन पर न्यूमेरिकल्स भी करना सीखेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, होमोजीनियस गैसियस सिस्टम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। और होमोजीनियस गैसियस सिस्टम में भी आपके तीन सिस्टम हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। एक आपका डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर आपका डेल्टा एन इज स्मॉलर देन जीरो हो। तो तीन आपके केसेस हैं। तो तीनों केसेस का हम एक एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाएंगे किस तरह से एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे जिसमें डेल्टा एन जीरो होता हो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है वो गैसियस सिस्टम में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमने ये इक्वेशन या ये केमिकल रिएक्शन कंसीडर किया, H2 प्लस I2 गैस, रिवर्सिबल का साइन, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें देखिए जितनी भी स्पीसीज इन्वॉल्व हैं सारी आपकी गैस स्टेट ऑफ मैटर में हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियली इनकी कंसंट्रेशंस को हम मान लेते हैं कि इनिशियली इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ठीक है। देखिए यहां पर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यहां पर लिख सकते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं। देखिए ये दो आपके रिएक्टेंट हैं, एक आपका प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ये जो आपके रिएक्टेंट्स हैं इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं, ए बी एक्स वाई जो भी आपको मानना है। हम कोई अल्फाबेट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि अभी हमको यहाँ पर ये जो केसी और केपी का रिलेशन है वो हमको डिराइव करना है, ठीक है। केसी और केपी का रिलेशन नहीं, केसी और केपी के जो एक्सप्रेशंस बनेंगे उनको हमें डिराइव करना है। तो यहां पर मान लेते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का स्मॉल ए है, ठीक है। और ये जो आपका I2 है इसका स्मॉल बी है। अब देखिए जब इनिशियली आपने ये कंसीडर किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज बी, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI बिकम्स जीरो, क्योंकि जब रिएक्शन ही नहीं हो रही है। अभी देखिए इनिशियल का मतलब है स्टार्ट में, स्टार्ट में जब H2I2 आपके रिएक्ट नहीं करेंगे तो उधर प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा जो प्रोडक्ट साइड है वो जीरो रहेगा। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, तो आपको जो न्यूमेरिकल्स करने होंगे उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट साइड हमेशा जीरो मोल रहेंगे इनिशियली, ठीक है। अब देखिए क्या होगा जब ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, ये बना लेंगे और इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम हो जाएंगे या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेबलाइज्ड हो जाए। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या चेंज आएगा उसको हम पहले से ही कंसीडर कर लेते हैं। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि जो इनिशियल मोल ए था हाइड्रोजन का, इसमें से कुछ मोल आपके डिसोसिएट हो गए, इसमें से भी कुछ मोल डिसोसिएट होंगे और इधर आपका वो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि एक्स मोल जो है डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर लिखना पड़ेगा, या यहां पर हम अगर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाएगा
तो आपके जो मोल्स होंगे देखिए क्या होंगे, A माइनस एक्स। एक्स यहां पर हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक्स मान हम यहां पर एक्स ले रहे हैं, यहां पर लिखे दे रहे हैं वेयर एक्स नंबर ऑफ मोल्स dissociates at इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उस पर ये आपके मोल्स डिसोशिएट हो जा रहे हैं, ये हमने कंसीडर किया है। तो जो x है यहां पर ये क्या है, मोल्स डिसोशिएट नंबर ऑफ मोल्स हैं। ऐसे ही देखिए B से भी इतने ही मोल बाहर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर दोनों का एक एक मोल है, तो यहां पर भी उतने ही इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आपके जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां पर जैसे 1 था यहां भी 1 था, तो यहां हमने 1x बाहर किया, यहां भी हमने 1x ही माइनस किया है। अगर यहाँ 2 या 3 होता तो यहाँ पर 3x हो जाता। ये भी हम आगे वाले जो रिएक्शंस हैं जिनमें आपका डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 आएगा उनमें आपको हम बताएंगे। तो यहाँ हम पहले से इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट के उतना ही मोल्स, उतने इक्विवेलेंट मोल्स ही आपके क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे। अब देखिए यहां से x निकला, यहां से x निकला, यहां पर कितना मोल है, ये 2x है, सॉरी 2 मोल है इसका। तो जितना यहां पर डिसोसिएशन होगा उतने ही यहां पर भी बनते हैं x, ठीक है। बट यहां पर 2 मोल होने की वजह से यहां पर इसको डबल कर दिया जाता है। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस पर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 2x हो जाते हैं, किसके, HI के। B माइनस एक्स हो जाता है आयोडीन का, और A माइनस एक्स हो जाता है हाइड्रोजन का। उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए जो आपका Kc का फॉर्मूला है, Kc के फॉर्मूले में एक्टिव मासेस होने चाहिए, एक्टिव मासेस के टर्म्स में होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्टिव मासेस के लिए देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता चल गया है, ठीक है। एक्टिव मास में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो अभी यहां पर कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से V को कंसीडर कर लेंगे, वॉल्यूम को कंसीडर कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे लेट कैपिटल V इज वॉल्यूम ऑफ विसल, ठीक है। विसल का मतलब जिस विसल में, जिस पॉट में ये रिएक्शन हो रही है उसका उसकी मैं बात कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ विसल एट इक्विलिब्रियम। जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है आपका वो कैपिटल V हमने ले लिया। आप देखिए क्या होगा, इसी में जब हम एक्टिव मासेस निकालेंगे, यहां पर लिख सकते हैं एक्टिव मास, ठीक है। इन सभी के हम एक्टिव मास लिखेंगे। तो एक्टिव मास में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको ये दिए हुए हैं, गिवन है। इसी में क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, तो यहां हो जाएगा A माइनस एक्स अपॉन B, ठीक है। ये हो जाएगा B माइनस एक्स अपॉन V, और ये आपका हो जाएगा 2x अपॉन V। अब देखिए सारे एक्टिव मासेस आपको पता चल गए। ये जो रिएक्शन है इसको अगर हम डाल दें इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन है, देखिए इसके लिए एक चीज और बता दें आपको कि ये जो आपका इक्वेशन आया है इसके लिए डेल्टा एन 0 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 मोल आपके क्या है, रिएक्टेंट हैं, और 2 मोल आपके प्रोडक्ट हैं, तो डेल्टा एन यहाँ पर 0 आ रहा है। मैं ये जो रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो ये आपका Kc का जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका एक्सप्रेशन जो डेराइव कर रहा हूँ वो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 वाले केस के लिए कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हम करेंगे तो यहाँ क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिएगा, Kc इज इक्वल टू
प्रोडक्ट का एक्टिव मास यानी कि एक्टिव मास ऑफ HI, इसके मोल्स जो होते हैं पावर में मेंशन किए जाते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू एक्टिव मास ऑफ आयोडीन। अब देखिए जो एक्टिव मासेस हैं ये तो आपको गिवन है यहाँ पर, अगर हम इसको साइड में ये मेंशन कर लें, देखिएगा यहाँ पर मैं साइड में इसको मेंशन कर रहा हूँ, या चलो यहाँ पे मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, चलिए मैं इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ। HI का जो एक्टिव मास है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो टर्म है आपका इसके इक्वल आएगा, क्योंकि एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर मेंशन किया जाता था। यहाँ हो जाएगा ये 2x अपॉन v, उसके बाद में जो आपका हाइड्रोजन है और आयोडीन है इसका भी आप सिमिलरली मेंशन कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। और I2 का भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपको पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इनको रख दें। ये सारी चीजें अगर आप इसके फॉर्मूले में मेंशन कर दें तो एक आपका v और a b और x में एक एक्सप्रेशन बनेगा, वही हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। हो जाएगा Kc इज इक्वल टू 2x अपॉन v का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन वी इंटू b माइनस एक्स अपॉन वी। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये जो v स्क्वायर है ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो v स्क्वायर है वो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। देखिएगा इसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। नीचे जो आपका डिनोमिनेटर था वो जैसा है वैसे ही रहेगा, यहां हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन वी इंटू, या इसको चाहें तो कंबाइंडली लिख सकते हैं। देखिएगा इस तरह से a माइनस एक्स को एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, और b माइनस एक्स को भी हमने एक दूसरे ब्रैकेट में मेंशन कर लिया। अब देखिए होगा क्या, नीचे जो आपका ये v और v है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक टर्म है, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर। अब ये v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फाइनल जो फॉर्मूला है, जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ये आपका आ गया फॉर्मूला किसके लिए, Kc के लिए। अब देखिए चूंकि यहाँ पर आपका डेल्टा n 0 है तो आपको Kp को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं यहाँ पर है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा n जब आपका 0 होता है तो मैंने आपको बताया था Kc जो है वो Kp के इक्वल आता है। कैसे आता है, देखिए यहां पर यही तो होता था, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n होता था, ठीक है। इसकी पावर डेल्टा n है तो डेल्टा n 0 हो जाता है, तो यहां पर क्या आ जाता था, ये Kc के इक्वल आता था। तो अगर Kp और Kc दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यही फॉर्मूला आपका Kp के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर साइड में लिखे दे रहा हूं, यहाँ पर Kp का भी फॉर्मूला आप यही लिखेंगे। उसको डेराइव करने की, जैसे हमने Kc का डेराइव किया है उस तरह से डेराइव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों हमको पता है सेम है, वही आएगा। तो यहाँ पर हम उसको भी वही लिख लेंगे। तो यहाँ Kp का भी यही हो जाएगा फॉर्मूला, a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये जो फॉर्मूले हैं इनका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स जब करते हैं तो आप उसको भी इसी वे में करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्रेशंस ड्राइव करना आता है तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डेल्टा n जहां भी आपका 0 दिखे किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तुरंत आप समझ लीजिए कि Kc और Kp की वैल्यूज सेम आनी है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। और अभी हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें डेल्टा n आपका 0 से छोटा या बड़ा होता है। इसमें आपका डेल्टा n जो है वो 0 से ज़्यादा है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स 1 है और प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो 2 - 1 करेंगे तो ये आपका 1 आएगा, यानी कि 0 से बड़ा आएगा। अब इस रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन में आपको कैलकुलेशन करना बताया है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे, क्योंकि यहां पर इस बार देखिए एक ही रिएक्टेंट है तो आप इसको ए मान लीजिए। यहां पर मैंने आपको बताया था इनिशियली जब ये डिसोसिएशन नहीं हुआ है इसका, तो यहां पर 0 0 रहेगा, क्योंकि जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट आपके फॉर्म नहीं हुए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब स्टेबलाइज्ड हो जाएगी तो आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो चुके होंगे। ठीक है, जब प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो चुके होंगे तो यहां से क्या होगा, कुछ डिसोसिएट हो गया होगा, उसी को हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ कंसीडर कर लेंगे। मान लेते हैं x जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे। अब यहां क्या करेंगे, जब इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो यहां पर जो इनिशियल मोल था उसमें से x मोल आपके क्या होंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, और यहां फॉर्म होगा आपका x मोल, और यहां भी आपका x मोल, क्योंकि यहां पर 1 और 1 आपका है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 मोल 1 मोल, तो यहां पर x रखेंगे। वहां पर प्रीवियस रिएक्शन में 2 मोल था, इस वजह से वहां पर 2x कर दिया गया था। अब यहां पर ये आप इतना कर लिया आपने, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपने नंबर ऑफ मोल्स पता कर लिए। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इसमें अगर डिवाइड कर दें, यहां पर लेट कैपिटल V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ विसल, जिस विशल में रिएक्शन हो रही है उसकी बात मैं कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ विशल एट इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही इसमें कैपिटल V हम इसको मानेंगे तो यहां एक्टिव मास आपका निकल आएगा। जितने भी आपके ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, इनके सभी के एक्टिव मास आपको पता चल जाएंगे। यहां हो जाएगा A - x अपॉन V, ठीक है, यहां हो जाएगा x अपॉन V, यहां भी हो जाएगा x अपॉन V। ऐसा क्यों है ये भी मैं बता दूं आपको। देखिए, एक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मोल्स कितने हैं अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है। और 3 हमने 2 हमने ऊपर जो ये हमने ब्रैकेट में मेंशन किए हैं, ये आपके क्या हैं, ये कंसीडरेशन है, इनमें हमने अपनी तरफ से माना है इनको। तो जैसे ही यहां तक आप आएंगे तो आपको ये नंबर ऑफ एक्टिव मासेस आपको पता चल जाएंगे। अब हम केसी के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जरा, इस रिएक्शन के लिए केसी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस PCl3 का एक्टिव मास इंटू Cl2 का एक्टिव मास अपॉन PCl5 का एक्टिव मास। अब देखिए, PCl3 का एक्टिव मास ये है, क्योंकि यहां पर लिखा है एक्टिव मास ऑफ PCl3 x अपॉन V है। ऐसे ही एक्टिव मास ऑफ Cl2 x अपॉन V है।
और एक्टिव मास ऑफ PCl5 A माइनस एक्स अपॉन वी है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ हम रख देते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन वी। एक v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन v हो जाएगा और नीचे आपका a माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका जो फाइनली केसी का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन v इंटू ए माइनस एक्स। ये आपका जो है फॉर्मूला बनेगा। ऊपर जो रिएक्शन हमने मेंशन किया है PCl5 का जो डिसोसिएशन है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, केपी का फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। तो केपी के फॉर्मूले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके एक्टिव मासेस हैं इनको रिप्लेस करना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर से। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव मास इंटू टोटल प्रेशर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव मास को निकालने के लिए यहाँ पर कुछ टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी आपको पता करने पड़ेंगे, देन उसके बाद ही आप इसको पहले नोट कर लीजिए। फिर हम एक्टिव मास जो केपी का है आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसको भी हम डेराइव करेंगे। चलिए देखिए कैलकुलेशन ऑफ केपी, यहाँ पर हम केपी का कैलकुलेशन अब करेंगे इसी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, देखो जरा ध्यान से देखिए। ये आपका A माइनस एक्स है, सारे मोल्स टोटल कर लो, सभी का टोटल करो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, प्लस एक्स है एंड फिर आपका एक्स है। तो एक एक्स तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा A प्लस एक्स आ जाएगा, एक एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का A प्लस एक्स आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अब हम क्या करेंगे, जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला है, देखो सभी के पार्शियल प्रेशर पता होने चाहिए, PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का भी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर सभी के निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर अगर हम मान लें, चलिए यहां पर मैं लिखे ही दे रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, P ऑफ PCl5, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है, A प्लस एक्स, ध्यान रखिएगा, इनटू P जो है आपका क्या है, यहाँ पर यहाँ से हम इसको हटाए दे रहे हैं इस टर्म को, और एक और टर्म यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। यहाँ जो कैपिटल P है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। पूरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमने यहाँ पर कैपिटल P माना हुआ है। और अब हम इस देखिए यहाँ पर ये टर्म आपका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर हम केपी का वो निकाल रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसको चाहें तो आप यहाँ से हटा दें, ठीक है, इस टर्म का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये आपका आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे, ये जो आपके PCl3 और Cl2 के हैं वो भी आप ऐसे ही सिमिलर वे में लिखेंगे। PCl3 के लिए क्या होगा, थोड़ा नीचे इसको मेंशन कर रहा हूं मैं, PCl3 का क्या होगा, देखिए PCl3 का इक्विलिब्रियम पर मोल कितना है, x, टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर कितना है, A प्लस एक्स इंटू P, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, उसका भी निकाल लेंगे जो आपका Cl2 बचा हुआ है। Cl2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, Cl2 का हो जाएगा, Cl2 के मोल इक्विलिब्रियम पर Cl2 का मोल कितना है, x है, और इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितना है वो आपका A प्लस एक्स है।
अपॉन इंटू पी हो गया। अब ये सारे फॉर्मूले आपके, ये जितने भी आपके वो लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन, इनको सबको हम केपी के फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केपी है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको, केपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा इस एक्सप्रेशन के लिए, पी PCl3 इंटू PCl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यू हैं आपकी ये सारी इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका बनेगा, जैसे केसी का बनता था, केपी इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हम PCl3 और Cl2 को मेंशन करेंगे, यहाँ हो जाएगा x अपॉन a प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन a प्लस एक्स, क्योंकि दोनों के सेम ही हैं वैल्यू, दोनों की वैल्यूज सेम हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने अपॉन, अब PCl5 का पार्शियल प्रेशर कितना है, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अब एक a प्लस एक्स जो है ये नीचे किसी एक टर्म से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ ऊपर x जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स, आपका ये बचा हुआ है, ठीक है। ये a प्लस एक्स और a माइनस एक्स ये दोनों क्या होंगे, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स जो हैं वो आपके नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो ये आपका फाइनली फॉर्मूला आ गया किसका, केपी का। तो ये इस तरह से केपी का कैलकुलेशन किया गया। अभी जो हमने प्रीवियस रिएक्शन आपको दिया था H2 + I2 गिव्स 2HI, उसमें इस तरह से केपी का डेरिवेशन, क्योंकि केपी और केसी उसमें दोनों सेम आते हैं, तो हमने सीधे डेल्टा एन जीरो करके उसको सीधे वही मेंशन कर दिया था। बट इन केस ऑफ डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, इसमें आपको केपी और केसी दोनों को ही डेराइव करना पड़ता है, दोनों को ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आपका केपी है, और अभी प्रीवियसली हमने जो आपको डिस्कस किया है, जो एक्सप्लेन किया है, वो आपका केसी था। तो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो कैसे आपके कैलकुलेट किए जाते हैं। एक चीज़ इसमें और मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ पर ये जो पी वाले टर्म हैं ये भी इसमें होंगे, देखिएगा यहाँ पर भी एक पी होगा और एक पी यहाँ पर भी होगा और एक पी आपका यहाँ पर भी होगा। तो एक पी से पी भी कैंसिल हो जाएगा और एक ही पी बचेगा। तो जो ये पी है इसको यहाँ पर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर पी अपॉन एन की वैल्यू 0 से कम आती हो, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज वाली जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनके लिए जो केसी और केपी के फॉर्मूले हैं या एक्सप्रेशंस हैं उनको कैसे हम डिराइव करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये एक रिएक्शन हमने कंसिडर किया है जो कि आपका N2 3H2 है, ठीक है, 2NH3। ये जो रिएक्शन है आपका, ये ऐसा रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल है, ठीक है, हाइड्रोजन का 3 मोल्स है और NH3 जो आपका प्रोडक्ट है इसका 2 मोल है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 मिल रहे हैं, बट आपका प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो यहाँ पर जब डेल्टा एन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए आप कैसे डिराइव करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियली इनको मान लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर इनिशियली लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नाइट्रोजन जो है इसका हम स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसका स्मॉल b मान लेते हैं। और स्टार्ट में जब रिएक्शन नहीं हो रही होगी तो यहाँ पर जो NH3 है इसका नंबर ऑफ मोल्स 0 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका आ जाए रिएक्शन में, तो उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स में क्या होगा, चेंज आएगा। यहाँ पर
आपका कुछ अमाउंट क्या होगा, दोनों में से डिसोशिएट होगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट x इज द नंबर ऑफ moles dissociate at इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मान लेते हैं कि x मोल आपके डिसोशिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा पर्सनल कंसिडरेशन है, आप भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ चूंकि एक ही मोल है आपका, तो यहाँ लिखा जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 3 मोल हैं, तो b में से आपको x नहीं निकालना है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने टाइम्स निकालना है x, b माइनस 3x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 0 था, तो जब आपका 3x एंड x यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है, तो यहाँ कितना x आएगा, 2x आएगा। अब अगर हम मान लें कि ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, ये v वॉल्यूम वाले विसल में हो रही है, तो यहाँ पर एक्टिव मासेस में निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिख दें v इज वॉल्यूम ऑफ विसल। विसल का मतलब है किसी भी ऐसे पॉट में, बर्तन में हो रही है रिएक्शन जिसका वॉल्यूम v है। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक्टिव मासेस निकालते हैं, एक्टिव मास, तो तीनों के एक्टिव मास आप निकाल लीजिए। देखिए इसका हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन वी, यहाँ हो जाएगा b माइनस 3x अपॉन वी, और यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन वी। अब इसका जो इस रिएक्शन के लिए केसी का फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केसी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, केसी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि NH3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स के थे, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मासेस ऑफ नाइट्रोजन इनटू एक्टिव मासेस ऑफ हाइड्रोजन का हो जाएगा क्यूब। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके NH3, N2, S2, इनके सारे जितने भी आपके एक्टिव मासेस हैं उनको हमने यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो ये गलत नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका जो एक्टिव मास है NH3 का, ठीक है, देखिए ये है आपका क्या है, 2x अपॉन v है। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, b माइनस 3x अपॉन v, और नाइट्रोजन का जो एक्टिव मास है वो हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन वी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहाँ NH3 का क्या है, 2x अपॉन v है, इसका क्या है, होल ऑफ स्क्वायर है, अपॉन क्या है, N2 का क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन v इंटू b माइनस 3x अपॉन v। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्यूब भी है। ठीक है, इसको क्यूब कर लेते हैं, यहाँ देखिए टोटल आपका v4 हो जाएगा, यहाँ v स्क्वायर है, तो यहाँ से v और v स्क्वायर नीचे के v स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और आपके v स्क्वायर जो है वो नीचे आपके बच जाएंगे, जो कि आपके ऊपर आके यहाँ पर 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन v टू द पावर 4। अब इसका v स्क्वायर इसके v की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 4x स्क्वायर
यहाँ मैं इसको आगे लिख रहा हूँ 4x², ठीक है, अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन v²। अब ये v² है, ये ऊपर आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x² v² अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा केसी के लिए, तो मैं इसको यहां पर मेंशन किए दे रहा हूं, ठीक है। फाइनल जो केसी आएगा आपका वो क्या आएगा, 4x² v² अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस 3x का होल क्यूब। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर केपी का आपको निकालना है तो केसी और केपी का जो रिलेशन है उससे आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, अगर आपको केपी निकालना है तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन होता है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एन अगर हम रख दें, डेल्टा एन यहाँ पर क्या होगा, 3 + 1 - 2, सॉरी 2 - 3 + 1 यानी कि इसकी वैल्यू -2 आएगी, तो -2 यहाँ रख दीजिए, केपी भी आपका आ जाएगा। यहाँ पर आरटी को आप चाहें तो पीवी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका आ जाएगा, यहीं से निकल आएगा। तो ये आपका केसी का फॉर्मूला हो गया, और केपी का भी आप इस रिलेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका था ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आती है, और यहाँ पर केसी का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे डिराइव किया गया ये आपने अभी देखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, होमोजीनियस लिक्विड सिस्टम का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं जो भी आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे भी हमने दिखाया है आपको, केपी का अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, केपी इज इक्वल टू, केसी कितना है ये, 4x² v² अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस 3x का होल क्यूब इंटू आर टी की पावर -2, चाहें तो ये लिख सकते हैं। और आर टी को आप चाहें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, आइडियल गैस इक्वेशन से आरटी को पीवी के टर्म्स में रखकर यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो -2 है ये, और ये जो है आपका ये उससे कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल जो ये केपी लिखा है हमने, इसको आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं रिलेशन से, या फिर इनके पार्शियल प्रेशर्स निकाल कर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख के उसके बाद में पार्शियल प्रेशर निकाल कर भी इसको कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये आना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत आपको है, जो कि पढ़ने वाली लिक्विड होमोजीनियस लिक्विड सिस्टम से है। देख सकते हैं यहाँ पे CH3COH एसिटिक एसिड, ये भी लिक्विड स्टेट में है। इथेनॉल C2H5OH, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में है। और जो आपका ये ईस्टर है CH3COO C2H5, ये भी आपका लिक्विड स्टेज में है, और वाटर जो है वो आपका ऑलरेडी लिक्विड स्टेज में होता है। तो यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, वो सारी आपकी लिक्विड स्टेट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका होमोजीनियस लिक्विड सिस्टम है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, करना आपको कुछ नहीं है, करना वैसे ही है जैसे अभी आपने गैसियस स्टेट में देखा है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनिशियली मोल्स मान लेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जैसे पहले करते थे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दो रिएक्टेंट हैं आपके, तो यहाँ पर A एंड B कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ पर इनिशियली ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स 0 रहेंगे दोनों में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कितने मोल्स होंगे, तो यहाँ डिसोसिएशन होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऐसे तो स्टेबलाइज हो नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ आपका अमाउंट निकल के उधर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, तभी आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइजेशन की कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जो डिसोसिएशन हो रहा है जितने मोल्स को, उसको हम x मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं लेट x इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। ये जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है, इस इक्विलिब्रियम पर मान लेते हैं कि x मोल रिएक्टेंट्स से क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो जब ये मोल्स आपके डिसोसिएट हो रहे हैं तो यहाँ पर हम जब इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो यहाँ जो आपका इनिशियल मोल था उसमें से डिसोसिएशन हो रहा है x का, तो यहाँ जब ये इतने मोल निकल जा रहे हैं तो यहाँ लिखा जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा b माइनस एक्स। अब यहाँ x इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक मोल है, यहाँ भी a माइनस 1x ही क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ भी 1 मोल है। अब यहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट्स बने हैं इस केमिकल रिएक्शन में वो भी आपके 1 मोल में हैं, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा x और यहाँ भी हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, अगर हम आयतन को अपनी तरफ से मान लें, जो आपका वॉल्यूम होता है, यहाँ पर मान लें लेट v इज द वॉल्यूम ऑफ विसल। जिस विसल में आप ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस विसल का वॉल्यूम अगर हम कैपिटल V मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर इन टर्म्स में हम डिवाइड कर दें तो हमें एक्टिव मासेस पता चल जाएंगे। तो यहाँ एक्टिव मासेस निकाल लेते हैं सभी के। एक्टिव मास कौन कौन से होंगे ये भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन वी, यहाँ हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन वी, यहाँ हो जाएगा x अपॉन वी और यहाँ हो जाएगा x अपॉन वी। तो यहाँ जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं आपको सब पता चल गए, सॉरी नंबर एक्टिव मासेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स से पता चल गए। अब हम केसी का फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन के लिए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक्टिव मास आपका क्या है, देखिए ऐसे ही लिखा जाता है CH3 COO C2H5, इसका एक्टिव मास इनटू एक आपका वाटर भी है एक्टिव मास में प्रोडक्ट में, ये आपका हो गया। उसके बाद में रिएक्टेंट्स पर रिएक्टेंट्स को मेंशन किया जाएगा, एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एक्टिव मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये आपका एक्सप्रेशन है। अब इनके जो एक्टिव मासेस हैं ये मेंशन किए हुए हैं हमने, ठीक है। इनको चाहे तो यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा जा सकता है सिंस एक्टिव मास ऑफ ईस्टर, ठीक है। इसका क्या है, ये आपका है, इसका एक्टिव मास कितना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्टिव मास ऑफ ईस्टर, ये कितना है x अपॉन वी है, x अपॉन वी। ऐसे ही H2O का एक्टिव मास कितना हो जाएगा, H2O का एक्टिव मास भी यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्टिव मास ऑफ H2 ये आपका लिखा हुआ है एक्टिव मास के सामने वाली लाइन में, x अपॉन वी हो गया। अब हम C2H5OH का एक्टिव मास ये लिखेंगे और CH3COOH जो आपका एसिटिक एसिड बोला जाता है उसका एक्टिव मास a माइनस एक्स अपॉन वी लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों हम नीचे लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड का एक्टिव मास है कितना है, a माइनस एक्स अपॉन वी है, और दूसरा आपका क्या है C2H5OH, इसका एक्टिव मास कितना है b माइनस एक्स अपॉन वी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा आपका, इसका एक्टिव मास कितना है एक्स अपॉन वी इंटू दूसरा जो वाटर है उसका भी एक्स अपॉन वी है, नीचे क्या है a माइनस एक्स अपॉन वी है इंटू बी माइनस एक्स अपॉन वी है, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों v कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो टर्म आपका बचा हुआ है वो आपका हो जाएगा केसी का फाइनल फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये आपका केसी का एक्सप्रेशन हो गया। आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दें आपको, कभी कभी पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर केसी जो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है या नहीं है, या अगर वॉल्यूम हम इसमें चेंज करते हैं विसल का तो केसी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं चेंज होगी। तो देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कहीं पर भी आपका ये जो वॉल्यूम वाला टर्म है वी आपका कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं केसी इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही केपी में भी आप कुछ लिख सकते हैं, अभी आपको हम केपी वाला भी बताएंगे, तो पहले आप इसको मेंशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं केसी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वी, ठीक है, या फिर वॉल्यूम इससे फ्री है। वॉल्यूम आप कितना भी चेंज कर लीजिए केसी की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब हम केपी का भी देख लेते हैं। केपी को यहाँ पर उसी केसी और केपी के रिलेशन से ही हम यहाँ पर डेराइव करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा जाता है केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन, ठीक है। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये वाला, इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर लिखा जाएगा, देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं। डेल्टा एन जो है आपका वो क्या होगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम है। 2 मोल इधर रिएक्टेंट के हैं और 2 ही मोल आपके प्रोडक्ट के भी हैं, तो यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एन बिकम्स 0। जब ये 0 हो जाएगा तो केसी और केपी की वैल्यू में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आर टी की पावर 0 अगर हम लिखते हैं, आर टी टू द पावर 0 जो है ये आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसकी वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो केसी और केपी इक्वल हो जाएंगे। केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा, और केसी का फॉर्मूला अब आपका केपी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे इसको बढ़ा के चाहें तो लिख सकते हैं केपी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये आपका देखिए केपी का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका केपी है इसमें कहीं भी प्रेशर का कोई टर्म नहीं है। कैपिटल पी जैसे आता था पार्शियल प्रेशर, तो उसका कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो केपी है वो किससे फ्री है, प्रेशर से फ्री है। प्रेशर आप कितना भी बढ़ा लें केपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसे भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं केपी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर, ठीक है। इसका प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर आप कितना भी चेंज कर लें। क्यों? क्योंकि यहां पर P का कोई टर्म नहीं है। यहां पर जो फॉर्मूले हैं ये आपके, ये इसमें P का कोई टर्म नहीं। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने अभी आपको बताया है, ये हमने प्रीवियस रिएक्शंस में भी आपको इसमें शायद नहीं बताया है, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। वहां भी वॉल्यूम और प्रेशर अगर आपको दिख रहा है कहीं भी, ठीक है, किसी भी केपी या केसी की वैल्यू में, केसी के एक्सप्रेशन में अगर V दिख रहा है तो यानी कि वहां पर केसी आपका वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम चेंज होगा तो केसी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केपी में अगर P का कहीं टर्म दिख रहा है इस फॉर्मूले में, कहीं भी किसी रिएक्शन में के लिए जो आपका किसी भी रिएक्शन के लिए जो आपका एक्सप्रेशन डेराइव किया गया है उसमें, तो आपका केपी क्या होगा, प्रेशर से रिलेटेड होगा। प्रेशर बढ़ेगा घटेगा तो आपका जो केपी है वो भी चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ डिनोमिनेटर में P आता है तो प्रेशर बढ़ने से केपी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। इन्वर्सली रिलेटेड है अगर तो वो घटेगा, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये ध्यान रखिएगा आप। पीछे वाले जो रिएक्शंस हैं जिसमें आपने होमोजीनियस
गैसीय सिस्टम के लिए पढ़ा हुआ है उनमें भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उनके फॉर्मूले जरूर आप एक बार चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें पी और वी आया। अगर आया है तो डिपेंडेंट है, अगर नहीं आया है तो जैसा यहाँ सेम हमने यहाँ पे मेंशन किया है बिल्कुल वैसे ही आपका हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। इनसे रिलेटेड कुछ आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।